अक्षय तृतीया इस महीने की 10th ऑफ मई को मनाया जा रहा है और ये हर साल शुक्ल पक्ष के 3rd डे को वैसाख में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है? आज हम इसके कुछ महत्व के बारे में जानेंगे कि इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ये इतना इम्पोर्टेंट डे क्यों है। इसके हम टोटल 5 सिग्निफिकेंस आज डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इस दिन जो है, जब हमारे जो प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में होते हैं, जिसका मतलब है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए अगर सूर्य और चंद्रमा उसका एग्जॉल्टेड है तो यानी कि वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को यूज कर पाता है, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को वो अलाइन कर पाता है, अपने इमोशंस पे उसका कंट्रोल होता है। और जब आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हो तो आप कभी भी रिस्क लेने से डरते नहीं हो। अपनी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करते हो और उसे आप अचीव करते हो, तो इसी से इस दिन को मैनिफेस्टेशन का डे भी बोला जाता है। कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन अपना एक गोल सेट करते हैं कि आपका विजन क्या है, आपको 5 इयर्स में कहाँ जाना है या सपोज 1 ईयर में कहाँ जाना है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं इस दिन पूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन बहुत पावरफुल यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं और हमारी एनर्जीज भी इनहैंस होती हैं। सेकेंड सिग्निफिकेंस जो है वो है वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। तो आप अपने आसपास देखते होंगे कि अक्षय तृतीया के दिन या तो कोई गोल्ड की ज्वेलरी ले रहा है या गोल्ड कॉइन ले रहा है, सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर कॉइन ले रहा है, या कोई बर्तन खरीद रहा है जो कि सिल्वर या गोल्ड नहीं खरीद सकते। उसका क्या महत्व है? जुपिटर जो है वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है वो रिप्रेजेंट करता है लिक्विड कैश को। अगर आप इस दिन गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं तो आपके घर में हमेशा वेल्थ, प्रोस्पेरिटी जो है बनी रहती है, कभी भी उसका क्षय नहीं होता। अक्षय का मतलब होता है कभी भी जिसका क्षय नहीं होता। तो क्योंकि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है प्लैनेटरी पोजीशन में, और इसीलिए उसको ग्रोथ और एक्सपेंशन के साथ जोड़ा जाता है। और अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो लिक्विड कैश के साथ जोड़ा जाता है। तो कभी भी आपके घर में कैश की कमी जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट जो 3rd सिग्निफिकेंस आता है वो आता है रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे हमें 2 कथाएं देखने को मिलती हैं। पहली ये कि जब पांडव वनवास के लिए जा रहे थे तो श्री कृष्ण उन्हें एक अक्षय पात्र देते हैं, जिसके अंदर से फूड कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे फिर कोई कितना भी खा ले। तो जिसका जहां पर था कि फूड का क्षय नहीं होगा। एक स्टोरी ये है। सेकेंड स्टोरी है कि जब वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखना स्टार्ट किया था, बेसिकली गणेश जी ने लिखा था और महाभारत वेद व्यास जो है वो बोल रहे थे। तो जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन अक्षय तृतीया का डे ही था। इस दिन इसलिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट 3rd आता है चैरिटेबल एक्ट्स। चैरिटेबल एक्ट्स जो है, आप कई लोगों को देखोगे इस दिन दान पुण्य करते हैं, फिर चाहे वो पैसे का हो चाहे वो फूड का हो। तो अगर आप इस दिन कुछ भी दान करते हैं तो आपको बोला जाता है कि मल्टीफोल्ड ब्लेसिंग्स जो है यूनिवर्स की, आपके गॉड्स की, या जिन भी लोगों को आप खिलाते हैं उनकी जो ब्लेसिंग्स है आपको सबसे ज्यादा मिलती हैं उस दिन। नेक्स्ट जो आता है सिग्निफिकेंस वो आता है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। जैसे मैंने बोला कि हम लोग उस दिन अपनी हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट पोटेंशियल में होते हैं। तो अगर आप उस दिन किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो उसकी पूरी आपको एनर्जी वो आपको मिलता है। आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल प्यूरिफाई होती है उस दिन। मैनिफेस्टेशन का जैसे मैंने बताया था कि हम लोग हाईएस्ट एनर्जी में होते हैं, तो मैं भी एक वर्कशॉप उस दिन लेकर आ रही हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम काम करेंगे कि एक प्रॉपर वे में आपका गोल आपको कैसे सेट करना है, किस तरीके से आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना है, पूरा इसके अंदर हम काम करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।